वेल, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन आप सबका स्वागत है इस जूम सेशन के अंदर। और आज का टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे को कल फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, तो मैं उन फिंगरप्रिंट्स में एक कैरेक्टर कैरेक्टर बोलूंगा, क्योंकि हम सब कैरेक्टर्स हैं। हम किस तरीके से काम करते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, हमारा पर्सनालिटी क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक आज लेंगे और डेली के सेशन में एक हम पर्सनालिटी उठाएंगे और फिर उससे क्या होगा, रिवाइव होगा, रिवाइज होगा। सारे पर्सनालिटी एक साथ बताऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ये वर्ल्ड पूरा मिक्स ऑफ पर्सनालिटी है, तभी ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। और ये दुनिया खूबसूरत तभी बनती है कि अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज होने की वजह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक। पहला कोई भी एक पर्सनालिटी हम उठा लेंगे। आप सब जिनको जानते हैं, इंद्रप्रीत कौर। आज हम इंद्रप्रीत की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि उनका डिस्क्रिप्शन हमें मिल चुका था कि हम पब्लिकली इसके बारे में बात करें, और इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं भी अपने आप को रिवाइव करूंगा ताकि आपको मुझे समझने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो तो अब हम चलते हैं इंद्रप्रीत के पास। इंद्रप्रीत, आपको मैं पहले तो स्पॉटलाइट दे रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए कि इंद्रप्रीत को खुद के बारे में क्या पता है। राइट। आवाज हाँ जी सर, आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, आज तो आ रही है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। जी। सर, जैसे थोड़ा डेजी मैडम ने बोला कि मिक्सचर है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि कुछ कुछ क्वालिटीज मेरे में सबकी है। लेकिन सबको मुझे, अगर मैं अपने आप में बोलूं, तो मुझे लगता है कि मैं ईगल पर्सनैलिटी थी, लेकिन मेरी वो ईगल पर्सनैलिटी थोड़ी दबाई गई थी, जी। क्योंकि मुझे बहुत डरा डरा कर पाला गया था। जी। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन में पाला गया था, जैसे लड़कियों को करते हैं। जी। तो फिर उसके बाद मैं वैसे ही बन गई, लेकिन जब क्लासेस में आई और लोगों को देखा ऑनलाइन आपके साथ, और जूम में सुनती थी, लोगों को सुनती थी, तो धीरे धीरे वो जो मेरी ओरिजिनलिटी है वापस आ रही है। अभी आई नहीं है, आ रही है। तो बाकी ये है कि जो हम बिजनेस करते हैं ना, वो सिर्फ पीपल बिजनेस होता है। अगर सिर्फ अपने दम पे होता तो अब तक तो टारगेट पूरा हो गया होता। तो बस ये है कि लोगों को समझाने में टाइम लगता है हमें। मेरा इसलिए शायद थोड़ा जो वो टारगेट है ना, स्लो 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 हो रहा है। तो बस तो यही है सर, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ओके। ओके। अब कोई रह गया है? अगर कोई रह गया तो अपने आप को हैंड रेस करें। शिफाली आ गई वापस, लगता है उनके नेटवर्क का इशू था। तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ स्पॉटलाइट से। और शिफाली, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आज जैसे मैंने समझा आपने पूरी क्लासेस नहीं ली, फिर भी आपको लगता क्या है कि इंद्रप्रीत क्या है? आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप उन्हें काफी टाइम आप उनसे बात करते हैं। तो जैसे आप डेजी बात करती हैं, जैसे डेजी उनकी बड़ी बहन की तरफ है, आप उनकी छोटी बहन की तरफ हो। तो आप शिफाली क्या समझते हैं कि इंद्रप्रीत एज ए पर्सनैलिटी क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने वैसे पर्सनालिटीज के बारे में सुना तो नहीं था, मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी। जी। बट मैं ऐसा नॉर्मली बोलूँ तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वेल विशर। मतलब जब आपको हेल्प चाहिए वो हमेशा साथ है, हमेशा ऑलवेज देयर फॉर तो, मी। तो इस हिसाब से क्या पर्सनालिटी हो सकती है? डाउ, ईगल, पीकॉक? तो ये वाली मैंने सुने नहीं थे, सॉरी, इसलिए मुझे पता आप नहीं है। हाँ, ये जितने वर्कशॉप हैं वो यूट्यूब पे हैं। वो ठीक जरूर है। पर्सनालिटी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है आप सर। जिंदगी में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जी। कर रहे हैं, उसमें बड़ा वो मिलेगा। अगर आपके पास क्लाइंट है, उनके बारे में समझोगे तो उनके साथ आपको, देखो देखो हम क्या करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं सारे, हाँ जी। मेहनत कर रहे हैं, उसके हाँ जी। बाद जो रिजल्ट आ रहा है बहुत कम आ रहा है। तो हम्म। हम उस हथियार को रख लें अपने साथ, जिस हम्म। हम मेहनत करें। हाँ जी सर। दीवार को हम धक्के देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास बुलडोजर है तो उससे दीवार हम्म। गिरा सकते हैं। हम्म। चाहे अपनी मेहनत लगा रहे हो आप। यस सर, नहीं मैं जरूर सुनूंगी। बाकी वो बहुत एक्टिव हैं, हाँ। बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उनका माइंड बहुत तेज है। मैं तो बहुत ये कहूंगी मेरे से भी डबल तेज है। मेरा कुछ नहीं है उनके आगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। चलो, पर्सनालिटीज के बारे में हम समझते हैं। अभी इंदर ने अपने आप को ईगल बताया, और बाकियों ने कुछ ईगल डाउ बताया, डेजी ने डाउ बताया। अब सरप्राइजिंग एलिमेंट है, सबसे पहले
मैं कुछ लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो जैसे दिखते हैं वैसे शायद होते नहीं हैं। आज इंदर को देखो, अपने बारे में भी नहीं पता। हम दुनिया को चलाने चले हैं, दुनिया को समझने चले हैं, दुनिया को राय देने चले हैं। अब मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा, अब आप गैस करना कि ये पर्सनालिटी, अब मैं जो बोलूँगा इंदर के अंदर कुछ फीचर्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बताएंगे। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, अगले कुछ टाइम के लिए वो लाइंस आपको सुनाई देंगे, फिर आप बताना कि ये पर्सनालिटी क्या है। देखो और इंटरेस्टिंग बना दिया, अभी मैंने बताया नहीं कौन सी पर्सनालिटी है, बताते ही आप सब क्या करोगे, आप सारे उसमें आ जाओगे कि भाई यस ये पर्सनालिटी तो है ही नहीं। तो अब हम चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ जिसे मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं सबके लिए और बाद में इसको हम करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहेवियर एंड पर्सनालिटी के अंदर मैं कुछ चीजों को बहुत विश्वास करता हूँ। एक दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो स्टेटमेंट आप सुनिएगा। द मोर यू नो हु यू आर, यानी जितना आप अपने बारे में जान लोगे कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, लेस थिंग्स अपसेट यू। मतलब जितना अपने बारे में जानोगे और आपको क्या चाहिए ये मालूम हो जाएगा, उतना ही दुनिया के नाकामियां, आपियां और निराशा जो होती हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। प्रॉब्लम क्या है, हम सबको, हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है और हमें कुछ चीजें डिस्टर्ब करती है। कोई इमोशनली वीक करता है, कोई फिजिकली वीक करता है, कोई मेंटली वीक करता है। कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं जहां हम खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों ना अपने आप को जान लेते हैं। दूसरी बात, दुनिया में ये ओशो कहते हैं कि देयर इज नो अदर ग्रेटेस्ट एक्सटेसी देन टू नो हु यू आर, राइट। दुनिया के अंदर सबसे आश्चर्यचकित यानी कि अचंभे की चीज इस दुनिया के अंदर अपने बारे में जानने के अलावा कुछ नहीं है। इतना सब कुछ भरा है अपने बारे में, मतलब विचित्र चीजें हैं हमारे आप अपने अंदर, लेकिन हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो तीसरा पॉइंट, जज पीपल बाय देयर पर्सनालिटी, नॉट बाय देयर लुक्स, नॉट बाय देयर टॉक्स, नॉट बाय व्हाट दे अपीयर। यानी कि किसी भी इंसान को जज करना है तो उसकी व्यक्तित्व को समझे, उसकी शक्ल, अकल और उसकी बातों के रवैये से ना पहचाने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को समझना। अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ूंगा और उसका मतलब समझाता जाऊंगा। मैंने पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हैं, तो कृपया मेरे साथ रहें। आने वाले टाइम एक एक पॉइंट पे आप अपने आप को फील करेंगे, इंदर को फील करेंगे, इंदर के बारे में जानेंगे। द कंपैशनेट एंड पीसफुल पर्सन इज पीपल ऑफ इट। इनको लोग चाहिए, बिना लोगों के ये डिस्टर्ब। ये अपने आप से बहुत ईमानदार पैदा हुए हैं, फ्रेंडली हैं, हार्ड वर्किंग हैं एंड ए ग्रेट टीम प्लेयर। ये समझ गए, दोस्त अच्छे बनाते हैं, मेहनत अच्छी तरीके से करते हैं और बहुत बढ़िया टीम प्लेयर हैं। टेंड्स टू अवॉइड चेंज, एकदम चेंज इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, एक कंफर्ट जोन में जल्दी आ जाते हैं। कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है, यानी कि जहां लगता है कि मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ रहा, थोड़ी बहुत फाइट करेंगे, उसके बाद कहेंगे जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आजाद कर देंगे। रिस्क बहुत बड़ा नहीं लेते, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते, थोड़े कॉन्फिडेंट ठीक ठाक रहते हैं। व्हाट दे नेचुरली डू वेल, नेचुरल क्या है इनके अंदर ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ जाएंगी इंदर आज के बाद, ये पॉइंट्स मैं उनको भेज दूंगा, इसका हिंदी मतलब बहुत तरीके से ले लेंगे और उसके बाद अपनी को अप्लाई करेंगे, फिर देखना क्या डेवलपमेंट होती है। यू आर नेचुरल पीपल पर्सन, आप लोगों के लिए ही बने हो। अगर लोगों से जिस दिन आप अपने आप को काट दोगे, आपका तरक्की इम्पॉसिबल है। एंजॉय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना इनको पसंद है। कई बार मुझसे ये किसी के बारे में कोई बात, कोई प्रॉब्लम उनके बारे में जो पर्सनल नहीं है, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल है,
पर्सनल मेरे साथ शेयर नहीं करती, लेकिन प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें शेयर करती हैं कि मैं इनके साथ कैसे काम करूं, मैं इनके साथ ये पर्सनैलिटी मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब ये इंसान मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, लोगों को मदद करना चाहिए लेकिन दूर देख के करना चाहिए। इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आप उनकी जिंदगी जीने लगो। और इनको लोगों को कामयाब करने में बहुत मजा आता है। इनको इनसे ज्यादा इनकी टीम में काम दिखता है तो बहुत खुश होते हैं। मतलब यू शुड बी प्राउड अगर आप इनकी टीम के साथ। यू आर गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छी तरीके से इनको आता है। एंड नेटवर्किंग बहुत बड़ा पॉइंट है। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग कंपनी नहीं, नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्क क्रिएट करना, लोगों ए सर्कल से बी सर्कल, बी सर्कल से सी सर्कल और सी सर्कल से डी, जाने अनजाने लोगों से दोस्ती और जान पहचान बनाना इनके लिए एक नेचुरल है। अब किस तरह के माहौल से ये पैदा हुए, इनको वो एनवायरनमेंट मिला है, वो कई बार हमारे हम बोलते हैं ना पैतृत्व, यानी उसको हम पेरेंटल भी बोल सकते हैं, या हमारा सोसाइटी का सिस्टम ऐसा है कि औरतों को और लड़कियों को पुराने टाइम में थोड़ा सा आज़ादी नहीं मिलती थी, हर बात पे टोकते थे, तो वो एक पड़ता है इम्प्रेशन। लेकिन इनकी लाइफ के अंदर वो चीज़ों से वो बाहर निकले कब, इतनी उम्र के बाद, क्योंकि जब उनको अपने आप में लगा कि मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यू गेट फुलफिलमेंट फ्रॉम सेटिस्फाइंग सोशल नीड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोशली हेल्प करने में, दोस्ती में, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनके साथ अपनापन बांटने में, और कम्युनिटी सर्विस, यानी कि कम्युनिटी अगर इनके पास अच्छा खासा ठीक ठाक भगवान करे हो, तो ये पैसा हो, दौलत हो, तो ये मदद करने में पीछे नहीं हटेंगी और आज भी करती होंगी। जितना है द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज में ये मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे इनके साथ कितनी बार भी बुरा हो। लोग इनको नाशुक्र होंगे, फिर भी इन्होंने मदद की। यू आर ए वेरी गुड टीम प्लेयर, लॉयल, इजी गेट अलोंग विद अदर्स। मतलब दुनिया के साथ बह जाने में बहुत आसान है इनके लिए। पेशेंट है, पेशेंस है इनमें, कोई काम पकड़ लेते हैं, उस काम में पेशेंस के साथ काम करते हैं। रिलायबल है, इन पे विश्वास किया जा सकता है। 1000 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक का विश्वास आप इन पे कर सकते हैं। यू आर हैप्पी टू फॉलो प्लान्स, प्लान को फॉलो करने में ये एक्सपर्ट है। ये कॉपी कैट होते हैं ज़्यादातर, कॉपी और पेस्ट इनको बहुत आसानी से आता है और बहुत आसानी से कर लेते हैं एज ए पार्ट ऑफ टीम, बट नॉट नेसेसरी। कई बार ये टीम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनकी खुद की लीडरशिप कई बार दब जाती है। होती होगी लीडरशिप, लेकिन वो दब जाती है। यू आर मोटिवेटेड बाय रिलेशनशिप, आपका मोटिवेशन रिलेशनशिप है। शेयर्ड गोल, सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, सुना होगा, पूरी दुनिया खुश रहे सब। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कोई कॉम्पिटिटर 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ घर गाड़ी, वो इनको आशीर्वाद देंगी, ब्लेसिंग देंगी, बेस्ट विशेस देंगी। आपको बहुत, मेरा क्या है, मेरे को वो देखना है, मैं बहुत खुश हूँ आपकी तरक्की से। और इनको शेयर्ड गोल पसंद है, यानी सब कमाएं, सब खाएं, सब अच्छा रहे, इनको बहुत पसंद है। ये वो माहौल बना के रखना चाहती हैं कि इनके आसपास कोई दुखी ना रहे। इनको कम्युनिटी सर्विस करना बहुत पसंद है। एंड कॉमन गुड, कॉमन गुड का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा मकसद जो सबका भला करे, उस पे काम करना इनको पसंद है। आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो, नोट कर लेना। यू आर नॉट ए नेचुरल गोल सेटर, आप पैदाइशी या प्राकृतिक गोल सेटिंग नहीं कर सकते, भटक जाते हो बहुत जल्दी, गो विद द फ्लो, निकल जाते हो आप। तो फोकस मोर ऑन द नीड। थोड़े से डाउट को मैं बताऊंगा कि थोड़े से सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। वो उम्र सिखाता है, मार्केट के धूल और थक्के, ये तीनों चीज़ें आपको सिखाती हैं कि थोड़ा सेल्फिश यानी अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों की मदद करें। मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप किसी को डूबते हुए देखें तो उनको बचाने की कोशिश करें। पहला कंडीशन ये होना चाहिए, आपको तैरना आना चाहिए। दूसरा, जब आप उनको बचाने जाते हो, 1 फुट या 2 फुट की दूरी पे रहना चाहिए, क्योंकि डूबता हुआ आदमी या औरत, डूबता हुआ आदमी तैरते हुए आदमी को भी गिरा देता है, उसको भी डुबो देता है।
आपने बहुत बार सुना होगा कि एक आदमी इतने लोगों को बचा गया लेकिन खुद डूब गया। उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि जो छटप रहा होता है, जो परेशान हो रहा होता है, वो आपके अपने दुख उस पर लाद देता है। तो थोड़ा सा 1 फीट की दूरी, 2 फीट, ऐसे में क्या करना चाहिए, कोई शॉल, कोई मफलर, कुछ भी हो, वो उनको दे दें, पकड़ाएं दूर से और साथ साथ खींच के लें। क्या है कि आप अपनी जिंदगी का भी ध्यान रखें, दूसरों की मदद जरूर करें। मदद करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन दूर रह के करने का मतलब ये है कि आप उनको इतना मदद करो कि वो बच जाएं, उस सिचुएशन से निकल जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस सिचुएशन का रंग आप पे चढ़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंदर आपके लिए। और मैंने आपके साथ पर्सनली बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, मुझे मालूम है कि कहाँ गड़बड़ आपकी यहाँ हो जाती है। If you do set goals, they are more likely to based on what other people. आपके गोल जो होते हैं ना, वो दुनिया आपको बता देती है। आपको लगता है कि आप कर रहे हो, लेकिन गो विद द फ्लो में आ जाते हो आप। अपना जो ड्रीम है, जैसे आपका टारगेट होगा 10 करोड़, किसी ने बोला 50 लाख तो 50 लाख, 1 करोड़ तो 1 करोड़ में हो गया, तो आप खुद तय करें आज के बाद, दूसरों के हिसाब से तय ना करें। यू शुड डू रादर देन व्हाट यू रियली। आप पहले अपने आप को, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसलिए ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे इसलिए चाहिए कि इसके आने से मेरे जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, उस फर्क को लिख के नोट करें। इससे नेचुरल गोल सेटिंग भी शुरू होती है। यू हैव डिफिकल्टी कन्फ्रंटिंग पीपल एंड असर्टिंग योरसेल्फ। हाँ, आपको ज्यादा बहसबाजी पसंद नहीं, बहसबाजी कर लेती है, आसानी से कर लेती हैं, लेकिन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। लोग ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, कई बार पीछे हट जाती हैं, फिर ये सोचते हैं जैसा तू है वैसा ही रहे। यू टेंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, कोई लांछन नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं। पर्टिकुलरली ऑन योर, अपने बेस पे जो रिस्क लेंगे बहुत लिमिटेड लेंगे, वो अच्छा भी है। यू टेंड टू रेजिस्ट चेंज। थोड़ा सा फर्क ये है कि बदलाव एकदम आपकी जिंदगी में कोई उथल पुथल एकदम, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन जब आप एडजस्ट होते हैं, वो माहौल आप अपने आप को बना लेते हैं। यू आर नॉट ए गुड प्लानर। यस, यू आर नॉट ए गुड प्लानर एंड डोंट पर्टिकुलरली लाइक डिटेल। डिटेल में बहुत जल्दी बोरियत कर देती है आपको। तो पिन पॉइंट्स बनाएं कि क्या मैंने सीखा, क्या मैं जिंदगी का फलसफा मानता हूँ और क्या मुझे करना चाहिए, इस पे थोड़ा ध्यान रखें। गुड प्लानिंग करना सीखना है। प्लानिंग के ऊपर कुछ कोर्स होता है, ऑनलाइन कुछ मिलता है, या मैं भी अच्छा प्लानर नहीं हूँ, लेकिन मैं डिस्कस करके हम लोग म्यूचुअल गोल सेट कर सकते हैं। अच्छा, गोल सेटिंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी है समझना। थिंक अबाउट यूरसेल्फ, मैंने बोला ना, थोड़ा बदलाव लाए अपने सोचने के तरीके को, आपके स्किल सेट को बदलिए। उससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस आएंगे। आज आप पहले क्या थे, आज क्या हो और आगे क्या होने वाले हो, इसका डिफरेंस देखिए। अगर मेरे में ये सब चीजें आ जाती हैं तो मेरे को पैसा ही नहीं, शौर्य और बहुत सारे मकाम मिलेंगे। पुट योर नीड्स फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट। मैंने बोला है बार बार, आपको अपने नीड्स को रखना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे आपके खुद के वांट हो। कई बार आपने जिंदगी में इतने सैक्रिफाइस किए होते हैं जो आपको करने की कभी जरूरत भी नहीं थी। तो थोड़ा सा आज आप इमोशनल भी हो सकते हैं इन बातों से, लेकिन ये आपको मैंने आईना दिखाया है। ये आईना आपको बेहतर बनाने के लिए है। ये आईना आपको एक अच्छे इंसान से एक ग्रेट पर्सनालिटीज में बदल सकता है। डोंट मेक परमानेंट डिसीजन फॉर टेम्पररी इमोशन। हम बोल रहा हूँ आज की डेट में, हम नहीं होता, यहाँ पे मैं आपके लिए बोलता हूँ। जो टेम्पररी इमोशन है, एकदम भाव चेहरे पे आ जाते हैं। ये जो टेम्पररी इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं आ जाती हैं, मतलब किसी से अगर गुस्सा भी आ जाता है तो वो थोड़ा टेम्पररी होता है, लेकिन उसकी वजह से परमानेंट डिसीजन ना लें, थोड़ा वक्त दें, क्योंकि हम सब भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इन सेटिंग गोल्स। अपने गोल को अपना बनाइए, दूसरों से मदद लीजिए, लेकिन उनके कहने से मत चलिए। द गोल्स नीड टू बी योर्स एंड यूर अलोन। चाहे दुनिया कितना भी बोलते हैं, आपका मकसद क्या है कभी मत भूलिए, उसी पे ध्यान। अगर आपने जिंदगी में कोई टारगेट बना रखा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वही करना चाहिए। लोगों के हिसाब से फ्लो मत होइए। लोग बोलेंगे ऐसे हो जाओ, लोग बोलेंगे वैसे हो, क्योंकि दुनिया ऐसी बोलती है। मेक श्योर यू आर डिलीजेंट इन आस्किंग व्हाई डू आई वांट टू अचीव दिस गोल। पहली बात, मुझे ये चाहिए, तो बाद में एक लाइन और आता है, मुझे ये क्यों चाहिए।
अगर मुझे ये इसलिए चाहिए तो मुझे ये चाहिए, वरना ये नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, ये मुझे चाहिए यार, मुझे गाड़ी लेनी है। क्यों लेनी है? क्या गाड़ी मेरे इस पर्पस को सॉल्व करता है? मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, ये जरूर पूछना। डोंट सैक्रिफाइस योर वांट टू कीप समवन। हर किसी को कहते हैं, बारात में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। कभी जीजा रूठेगा, कभी फूफा रूठेगा, कभी साला रूठेगा, कभी भाई रूठेगा। तो ये दुनिया एक बारात है, सबको खुश नहीं कर सकते। और जो यस यस करने की मेंटालिटी है उसको हटाना पड़ेगा, नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी। द आंसर शुड नॉट, बिकॉज हाँ एक और चीज है, मेक श्योर डिवीजन, व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट, ये गोल किस लिए चाहिए, और उसके बाद ये पूछिए कि इसकी वजह से, या इन्होंने ऐसे कहा था, उन्होंने ऐसे कहा था, उसमें नहीं आई है, आपको किस लिए चाहिए वो गोल, उस पर करिए। डोंट सैक्रिफाइस योर गोल, मैंने आपको बता दिया, इसकी वजह से अपने गोल को सैक्रिफाइस मत करो दुनिया को खुश करने के चक्कर। खुश कोई भी नहीं रहता। आप एक आदमी की 100 बार मदद कर दो, आपने 101 बार उसकी मदद नहीं की, वो 100 बार को काटा मार देगा और बोलेगा इंद्रप्रीत ऐसी। तो ऐसे स्टेटमेंट जहां ना करना है ना कर दो मुंह पे। बी हैप्पी, बी योरसेल्फ, खुद खुश रहो, खुद में रहो थोड़ा सा। इफ अदर्स डोंट लाइक दैट देन लेट देम बी। हैप्पीनेस इज ए चॉइस, लाइफ इजंट अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। दुनिया सबको खुश करने के लिए नहीं बनी आपकी। आप अपने में खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो। और दुनिया अगर आपको इस मामले में पसंद नहीं करती, आपको अगर सेल्फिश का टैग दे रही है, तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी भर सेल्फिश नहीं रहे, सेल्फलेस रहे। थोड़ा बहुत सेल्फिश होना बहुत जरूरी है डाउ के लिए। इट इज बेटर टू बी लोनली देन सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। अकेला जिंदगी जीना बेहतर रहेगा आपके लिए। गलत संगत में जाओगे, क्योंकि आप दाव हो तो गलत हरकतें कर दोगे और आप उनके जैसे बन जाओगे। अगर आपको लगता है ये इंसान गलत है, उसको सुधारने का एक लिमिटेशन होता है, उससे ज्यादा सुधारने के चक्कर में पड़ गए, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, क्योंकि दाव रह जाता है। Sometimes giving someone a second chance is like giving them an extra bullet for their gun because they missed you first time. ये मेरा फेवरेट लाइन। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि कई बार आप दूसरों को मौका इसलिए देते हो क्योंकि आप डव हो, लेकिन इसका मतलब ये होता है पिछली बार जो आपने बंदूक चलाई थी वो गोली मुझे नहीं लगी, ये लो एक और गोली मेरे सीने पे मारो। हम लोगों को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डाउ पर्सनैलिटी डेलिकेट्स होते हैं, उनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ का जो नेचर है इतना माफ कर देता है इंसान को कि वो उसकी मदद करने के लिए फिर तैयार होता है, लेकिन दूसरा चांस के लिए थोड़ा सा बच के रहिए। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो करते हैं वो करते आएंगे, आप उनको कभी नहीं कर सकते। एज ए डाउ यू विल फाइंड सक्सेस थ्रू रिलेशनशिप। आप टीम, रिलेशनशिप, नेटवर्किंग के बेहतरीन करियर में हो, आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। क्योंकि मुझे पता है कि आपने कई सालों बाद अपना करियर को स्टार्ट किया है और कई फेलियर्स देखा है, तो शायद कई स्किल्स आपके अंडर पास रहे या आप डोमिनेटेड रहे, आपके ऊपर कोई सीनियर जो भी रहा होगा उसने आपको अपने हिसाब से यूज किया और कई सालों बाद आपको पता चला होगा कि यार ये तो मैं यूज हूँ। लेकिन ये एक प्रोसेस है, आपको इस आग की टेस्टिंग यानी कि फायर टेस्टिंग से निकलना ही था, नहीं तो आप डाउ से एक अलग पर्सनालिटी नहीं बन पाते। तो आप इसको थैंक यू करें, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी को जीने का मकसद बनाएं और अपने लिए थोड़ा सोचें। व्हाई नॉट यू? व्हेन पीपल कैन गो फॉर ए ट्रैवल, दुनिया में घूम सकते हैं, आप अपने लिए ब्रेक लीजिए, आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, आप अपने को अच्छे रेस्टोरेंट में बैठिए, आपको फील आना शुरू होगा तो बाद में आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में आपका खुद का इंपॉर्टेंस कितना है। द सेल्फ रेस्पेक्ट यू आर हैविंग, उसको उजागर करिए। रिक्रूट अदर पीपल टू हेल्प अचीविंग योर गोल्स, ये बहुत अच्छी चीज है, ये लाइन समझना जरूरी है। लोगों को रिक्रूट करिए आपके इस कॉमन मकसद में, आपके खुद के गोल में, वो भी आगे बढ़े और आप खुद भी। पीपल लाइक यू, आपको लोग बहुत जल्दी पसंद करते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं।
पसंद है, आपके नेचर की वजह से। तो इंद्रप्रीत जाओ, आज का ये किस्सा आपके लिए था और मुझे लगता है कि आज अपने आप में आप अपने बारे में समझ चुके हैं। और मैं अपना स्पॉटलाइट इसलिए हटा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ इंद्रप्रीत को किस तरीके की आज फीलिंग हो रही है, बहुत ही जबरदस्त और भावनाएं। जब मैं ये पढ़ रहा था, ये पॉइंट जब मैं कल बना रहा था, तो मुझे कई बार लगा कि यस, बात करने से तो ऐसे है, फिंगरप्रिंट एनालिसिस से और क्लैरिटी हो जाती है। एंड डेजी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी के बारे में जाना, और ये वो पर्सनालिटी है, इनको सिर्फ अपने टारगेट पे काम करना है। चाहे आप उनकी टीम में हो, लेकिन आपको वो हमेशा एक सीनियर की तरह समझती हैं और आपसे डिस्कस भी करते हैं। शायद आपसे वो बहनों वाला हक भी है उनका। शिफाली, अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंदर जैसा पर्सनालिटी के साथ काम करना आपके लिए भी एक बहुत, शायद आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कई बार आप इनकी बातों को अवॉइड कर जाते हो, लेकिन कभी भी ध्यान रखना, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। डेजी, आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी इनके साथ काम कर, शायद ये आपकी भलाई के लिए कहते हैं। थोड़ा इनकी बातों को समझिए, इनको पर्सनली कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बात मैं प्रॉमिस के साथ कहता हूँ। ये चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये टैग है, हर बंदा खुश रहे, हर बंदा पैसा कमाए। और अब मैं पूछूंगा, इंद्रप्रीत, किस तरह लगा आपको अपने बारे में जानकर? थोड़ा सा स्पॉटलाइट दूंगा, और ताकि दुनिया को लगे कि आप किस तरह सहमत होते हो एज ए पर्सनैलिटी, क्योंकि आप अपने बारे में ईगल समझते। थोड़ा आप स्ट्रिक्ट हो गए ना, आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट हो गए थे, थोड़ा आप अध्ययन करने लगे थे, तो हमें लगता है, हम खुद सरप्राइज होते हैं। मैं बोलता हूँ ना, एक क्या चीज है, एक शीशा है जिसके सामने एक बच्चे को दिखाओ, पैदा हुआ बच्चा, 3 महीने का 4 महीने का बच्चा है, उसको देखो, वो खुश होता है। और मैं गाड़ी में कभी जा रहा हूँ या गाड़ी खड़ी होती है, जब पुराने टाइम में काले शीशे होते थे, गर्मी से बचने के लिए, एसी उस टाइम काम नहीं करता था, हम देखते थे जिसके सर पे 2 बाल भी होते थे, वो शीशे के सामने आकर ऐसे से बाल करता था। मैं कहता यार, ये 70 साल का है, एजेड का आदमी, ये क्या अपने आप को निहारता है? तो एक्चुअल में मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि हम भी देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, हम बोलते हैं ना हम खुश होते हैं, एक्चुअल में एक आभास है हमारे अंदर कि हम हमेशा एक आईने से सवाल पूछते हैं कि जिंदगी भर, कहते हैं उम्र भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। वो सच है, और हम सब वही करते हैं। लोग खुश इसलिए होते हैं, वो अपने बारे में सोच पा रहे थे कि यार मैं कैसा हूं, भगवान ने मुझे किस लिए बनाया, लेकिन व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहते हैं ना, अज्ञानता होती है। तो इंदर, आपको ओवर टू यू। आज का ये सेशन हमने 10 मिनट पार कर लिया, लेकिन आपको आपसे रूबरू कराया, कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया। पर बस मैं ये बोलूंगी कि वैसे पहले इंदर से अब वाली इंदर इम्प्रूव है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं सुन के ना रो पड़ती थी बड़ी जल्दी जल्दी, लेकिन अब मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। और आपका सेशन सर, द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब जब मैं आपकी क्लासेस में आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद से ही मुलाकात बार बार होती है, और मेरा वर्जन डेली डेली अपडेट हो रहा है। और जो फाइनल है, जो मेरा गोल है, वो पक्का इस जन्म में अचीव हो ही जाएगा, मुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, जो पॉइंट्स आपने बताए हैं वो बिल्कुल 100% ट्रू बताए। और मुझे भी लगा कि जो कल मैं ही अपने बेटे से बात करी थी कि लोग अपने आप को शीशे में देखते हैं, कोई ऐसा होता है वो भी अपने आप को बड़ा वो बोलता है कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। मेरे में क्यों नहीं है? मेरे में मैं है ही नहीं सर। पर मुझे वो आपका देखूंगी, थोड़ा सा सेल्फिश वो कहते हैं ना, खुद को भी प्यार करो, और वो मैं लेके आऊंगी। और बस शायद उसी की कमी है। मेरी फ्रेंड्स भी मुझे बोलती हैं कि आप खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। वो होता ही नहीं था, लेकिन 5% ले आऊंगी, ज्यादा तो नहीं ला सकते, लेकिन 5% भी बहुत है, जिंदगी चल जाएगी बढ़िया तरीके से। क्योंकि हमारा जो किसी ने आपको ईगल कहा, ठीक है, आपने खुद भी अपने आप को ईगल कहा। मैं उसका कारण बता देता हूँ। आपके दोनों फिंगरप्रिंट्स मैंने लिए, राइट? आप 100% डाउ, 100%, लेकिन आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों स्किल बराबर है। यानी खुद को अपने आप को पहले नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में हम पैदा होते हैं, कहते हैं ना, वी कैन नॉट चूज आवर पेरेंट्स, बट वी कैन चूज आवर एनवायरनमेंट एज पर आवर टाइम, है ना? तो हम अपने माँ बाप को नहीं चुन सकते, माँ बाप की वजह से हम आते हैं, हम अपने माहौल को उस टाइम नहीं, लेकिन जब हमारे हाथ में आ जाता है माहौल, तो हम उस पर कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। इसी तरह
आज की डेट में आपके अंदर ईगल पर्सनालिटी भी है। वो किस तरह है? क्योंकि आपका स्वाभिमान, जिसको शायद बार बार ठेस भी लगा हो, स्वाभिमान और इंटरपर्सनल यानी लोगों के साथ कनेक्शन, प्लस अपने बारे में आप जानने लगे। और ये शायद पहले नहीं होता था। पहले क्या था? ये दबाया गया। ये वो क्वालिटी है जो आपको इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत अच्छा कर सकती है। सिर्फ क्या करना है, अब आपके पास टूल होने चाहिए। अभी आप लड़ रहे हो बिना तलवार के, बिना तीर के, बिना बंदूक के। अब वो टूल्स अगर आप 1 साल के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया, कोई आपको रोक नहीं सकता इस डिजिटल वर्ल्ड में। क्योंकि मुझे याद है, मैं आपके साथ एसोसिएट हूँ और मैंने आपके साथ कई सेशंस ऐसे ही डिस्कशन में लिया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सीखने पे जोर लगाओ, सीखने पे जोर लगाओ। हाँ, कर लेते हैं, लेकिन वो बीच में आपका फ्लो कहीं और चला जाता है। किसी के दुख, किसी के दर्द, किसी की दर्द भरी कहानियों में घुस जाते हो। आप अपना गम भूल जाते हो। इस दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है, आप उसमें बड़े खुश हो। नहीं, मैं अभी चाहता हूँ, बहुत टाइम दे दिया है इसके लिए, उसके लिए बहुत करो, करना भी चाहिए। वो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं गिविंग इज योर इन नेचर, वो आपके प्राकृतिक रूप में है। चाहे वो आपके साथ किसी ने गलत भी किया ना, वो एक बार आपसे माफी मांग लेगा, नहीं भी मांगेगा उसमें थोड़ी शर्म भी होगी, आप उसको माफ कर दोगे। लेकिन मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अब जीवन के उस पड़ाव पे आ चुके हो, अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हर इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ आपको बोल रहा हूँ मैं, आपको खुद अपने पे ध्यान दे। बहुत सारा टाइम आपको जो अच्छा लगता है उस पर करिए, पढ़ने में, सीखने में। क्योंकि आपको पैसा कमाना अब एक इंटरेस्टिंग चीज लग रहा है, लेकिन उसके लिए आप 100% नहीं देते। आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए। आपको मैं बार बार बोलता रहा, डिजिटली पैसा कमाया जाता है, डिजिटली पैसा कमाया जाता है, और आज आप उसके जीवित उदाहरण। अभी आपने शायद 1% ही काम किया है, उस 1% में आपको डिजिटली, अभी आपको कहीं किसी के पास जाने की जाने की जरूरत। कोई आपको जजमेंट ही नहीं कर सकता कि यार ये लेडी इतनी बोल्ड कैसे है। लोग परेशान है। आप फोन पे ही कर सकते हो सारा काम, ये डिजिटली कर सकते हो, जूम पे कर सकते हो। अब अपने व्यक्तित्व को वाकई में चेंज करो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जो इंदराज है इसको छोड़ देना चाहिए। अब एक नया इंदर देखना चाहिए पूरी दुनिया में। मैं ऐसे करके एक एक पर्सनैलिटी को लेकर आना चाहता हूँ। और वाकई में अगले 1 साल में मुझे ये 10 लोग मिले हैं, 10 लोग बहुत है। ये 10 लोग, मैं बोलता हूँ ना, 10-10 हजार लोगों को मैनेज करने वाले होंगे। देखो, एक बात बहुत क्लियरली बताओ, कोई भी पर्सनैलिटी गलत नहीं है। सब पर्सनैलिटी अपने आप में अच्छी है। उस पर्सनैलिटी के अंदर अच्छा क्या है, बहुत अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो इंदर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में आपको क्या लगता है कि हमने जो ये डिस्कशन किया है, इससे आपकी जिंदगी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? 100% सर, 100% पड़ेगा। सो यू प्रॉमिस? इंदर से द इंदर का सफर जो है सर, वाओ, आप ये सोच लो कि आज फर्स्ट डे है। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। मैं क्या बोलता हूँ, यस मेरी आदत है, मैं पिछला भूल जाता हूँ। और भगवान ने मेरे को ये कहते हैं ना, सबसे ज्यादा बहुत अच्छी चीज ये दी है कि मैं भूलता बहुत हूँ। और ये भूलने की वजह से ना, कुछ लोगों को माफ कर दिया, कुछ लोगों से माफी ले ली और आगे बढ़ते गए। इसलिए ना, उलझे नहीं रही जिंदगी में। आपको भी उलझना नहीं, आपको जल्दी जल्दी से अपने आप में डेवलपमेंट लेना है। और धीरे, मैंने बोला ना, दूर से मदद करो, ज्यादा पास मत। डुबो देगी दुनिया, क्योंकि वो खुद डूब रही है। तो दूर से मदद करें, काम करें, उनकी परेशानियों को सुनना है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। क्योंकि मैं ये गलत नहीं बता रहा, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो जाएगी। देखो, आप किसी को बोलोगे, कोई कहता है कि मेरा घाटा हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, या मेरे को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या मेरे साथ ये दिक्कत है, आप उसमें बह गए। आप उस दिन, आपका दिन खराब हो गया। मैं जानता हूँ ये, उस दिन आपका दिन खराब हो गया। अगले दिन वो देख रहे हो कि वो बर्थडे का इतना बड़ा केक लेकर बैठा हुआ है। फिर आपके, अरे बापा रे, ये क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी ये तो मूव ऑन करके आ गई है ना। ऐसे होता है ना। आप उस हाँ जी, आपने वो पूरा दिन खराब कर लिया है, यार ये कैसा हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। आप इधर उधर डिस्कस, अपने बारे में, उनके बारे में सोचना। बाद में देखो कि यार ये तो उसका डीपी लगा हुआ है, जिंदगी जीने के मकसद अलग है, वो 4 दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा यार, अभी तो ये बंदा मेरे आगे कह रहा था पैसे नहीं है, और अभी शॉपिंग मॉल में बीवी के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है।
तो समझ आ गई बात? दुनिया हाँ मूव जी। कर जाती है, हमें मूव ऑन करना अपने आप से, सुनना है, भावनाओं में मत बहे, अपनी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करें। और मेरे ख्याल से आपके 2 बच्चे भी ये सब सुन रहे होंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा अपनी माँ के बारे में सुनकर, समझकर। एंड देखो, कभी कभी हम हथियार तो देते हैं, कमजोरी भी देते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बच्चे। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर उनकी समझ जैसे उम्र है अभी उनकी, तो मैनिपुलेशन से थोड़ा बचना। ये कला आती है कि देखो, मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे पता होता है कि सामने वाला मेरे को यूज कर रहा है और मैं यूज होता हूँ और मजे लेता हूँ। मैं और कितना और कितना और कितना, और बाद में पहले लिख लेता हूँ ये बंदा ऐसे करने वाला है मेरे साथ। ये मैंने कई बार किया है, डायरी में लिख लेता था कि ये बंदा मेरे साथ ये करेगा। पता होने के बाद भी कहते हैं तेरे इश्क का तब तक इम्तिहान लेंगे जब तक तू अपने हाथों से मुझे मार दे। तो वही वाली बात है, तब तक हम इम्तिहान लेते हैं, इसलिए इम्तिहान क्योंकि लोग नहीं। बस आज के लिए इतना कहना चाहूंगा। तो इंदर, मैं चाहता हूं कि आपका ये जो आज का दिन, इसको टर्निंग पॉइंट बनाएं और इतिहास को दिखाएं कि इतिहास में एक झांसी की रानी ऐसी भी थी जिसमें, अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगला कौन सी पर्सनैलिटी को हम लेकर आए, बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी। मैं चाहता हूं कि या तो हम डेजी को ले कल के दिन में, कल सैटरडे है, कल हम थोड़ा सा चिट चैट कर सकते हैं, है ना? कल फ्राइडे है, सैटरडे को हम लेते हैं पर्सनालिटी के 2 पहलू को लेते हैं। और हमारे बीच में एक और आयुम खान, अंजुम है, अंजुम नहीं आई आज, कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स क्लियर भी हैं। पहली बार में डेजी ने बहुत अच्छा फिंगरप्रिंट दिया, मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई पहली बार में दिया। निराला साहब का भी फिंगरप्रिंट ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उनका कॉम्प्लिकेटेड था, तो मेरे को ये समझना था कि लेफ्ट और राइट कैसे, तो उनका पहले दिन भी क्लियर था। लेकिन डेजी ने पहली बार में ही 1 2 3 4 करके बहुत बढ़िया तरीके से दिया, पहली बार में। मैंने कहा ग्रेट। तो डेजी कुछ बोलना चाहती है, डेजी को अनम्यूट कर दे। डेजी कहेंगे मेरे बारे में बताओ। सर यही मैं बोलना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि मेरे बारे में क्या है, क्योंकि मैं दूसरों कल बी पेशेंट। सर ये तो कम से कम इतना दिन हो गए हैं, मतलब साथ रहते रहते, तो मतलब जैसे मैं बता रहा नहीं हूँ, नहीं सर 50% लोग, 50% लोग, 80% लोग हम आपके व्यक्तित्व के बारे में अब जितना जानते हैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में, अब मैं जी पक्का हूँ कि मैं जो सोचता था सही। जी लेकिन मैं कई बार, मैं जैसे इंदर के कई बार जो स्टाइल है, हाव भाव है, मेरे साथ अलग रहते हैं। जब वो एक लीडरशिप रोल पे होती है तो मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ईगल पर्सनैलिटी। अब मेरे को समझ आया, इनका इंट्रा और इंटर बराबर है, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट और उसके अलावा लोगों से कनेक्शन। इस वजह से ये जो लीडरशिप रोल की वजह से ईगल भी दिखती है कई बार। अब पीकॉक दिखती है तो उनका देखो, वो किसी ने बोला है, विकास भाई ने बोला है कि हम तो पंजाब के लोग हैं, हम तो मौज मस्ती वाले लोग हैं। एक मस्ती इनके अपने ही खून में रहता है, मतलब मस्ती करते हैं क्योंकि गमों को आसान करना, हंसना जरूरी है कहते हैं ना, तो वो इस रिलैक्स में रहते हैं। तो लोग उसको गैस करते हैं कि भाई ये पीकॉक पर्सनैलिटी है। पीकॉक पर्सनैलिटी शो ही नहीं है, ये जो है सामने है। तो हम समझेंगे एक बड़ी डेंजरस नहीं बोलते, इसको बोलेंगे कि एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी अगर अपने बारे में अगर समझ गई। वाकई बोलता हूँ, आपका एक वो था, नारा था ना कि मुझे इस बार इतने ही तो कमाने ही कमाना है ना, ऐसा एक मैंने कई बार आपके नहीं, आपकी बार तो ये करके, आपकी बार डेजी सरकार। तो इस बार डेजी के बारे में, कल हम डेजी के बारे में, सैटरडे है, पूरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। और कॉन्फ्लिक्ट, और कई जगह ये भी लगेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं है डेजी, क्योंकि कई लोग हम कई सालों से जानते हैं एक दूसरे को, बाहर के भी लोग जानते हैं, लेकिन जितना लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें एक बहुत बढ़िया चीज है जो छुपा हुआ है, और अगर वो सामने आ जाए, जग के सामने, खुद के भी आ गए, तो देखना इनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब अपने को पता है कि डायरेक्शन मिल गया है। देखो, अब मेरा मकसद समझे आप, मैं क्यों लेके आया। मैं पैसे की कहानी एकदम पैसे पे ले आऊंगा, फिर हम आउटपुट पे काम करेंगे। आउटपुट का मतलब पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। अब देखो, अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। शशि कपूर ने अगर पलट के पूछा तेरे पास माँ है क्या, तो चीजें बदल गई। तो माँ किसके पास है? वाकई में ये बात का ध्यान रखिए।
अगर हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ पैसा है तो पैसे के लिए वो आउटपुट है। मनी इज ऑलवेज ए बाई प्रोडक्ट। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपने बारे में, ये हमारा पहला ही चैप्टर है जो अपने बारे में समझ आ रहा है। इसके बाद तो हम स्किल्स पे आएंगे, उस स्किल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज कराएंगे, आपके सोशल मीडिया को हैंडलिंग कराएंगे कि रिजल्ट कैसे आना चाहिए, तो वहां पे रिजल्ट आएगा। आप कितनी बड़ी टीम, मैंने अब टीम में मतलब खुद की टीम बनाने में ज्यादा फोकस मेरे को अगले 1 साल लगेंगे आप लोगों की टीम बनाने में, और बहुत आसानी से कर पाओगे। यही मकसद है, क्या है, अपने लिए क्या किया, तो कहते हैं ना, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नाए, फल लागे अति दूर, ऐसे जीवन का कोई व्यर्थ है। तो अब काम क्या करना है, 1 साल पहले दिखा दे, क्योंकि 18 फेलियर्स थे मेरे पास, ये दिखाना बहुत जरूरी है कि हमें पैसा भी कमाना था, पैसा छोड़ना ही नहीं आता, कमाना भी आता है, ये इम्पोर्टेंट है। सर आपने काउंट कर लिया है अपना 18 जो फेल्यूर है, हम काउंट नहीं किए हैं अभी तक कि अपना फेल्यूर कितना है, तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है कि गिनना कि वाकई हमारा जो फेल्यूर है। और मैं तो हमेशा ये चाहूंगी सर मेरा जो वीकनेस है वो सामने आए, क्योंकि ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। अभी जैसे इंदर का वीकनेस सारा थोड़ा ना बताया, लोग इनको मैनिपुलेट करेंगे, वो अलग की बात है, वो हमारी चर्चाएं पर्सनल भी होंगी। आप उतनी बताएंगे जहां तक आपको कहते हैं ना, यहाँ से छेड़ने का कोई कोशिश नहीं होगी, उतना ही बताएंगे। कमी आप पर्सनली बताएंगे। कहते हैं ना, जलील करो, एक अच्छा मेंटर वही होता है जो अकेले में जलील करे, सभा में ना करे, क्या पता चाणक्य बन जाए कोई, तो वो नहीं करना चाहिए। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको आपकी कमियों को उतना ही बताऊं जो लोगों को जाहिर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम पर्सनैलिटी में ना बहुत सॉफ्टनेस भी है हमारे, हम बहुत फ्रेजाइल भी होते हैं, तो लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे, तो वहाँ मैनिपुलेशन नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरा कहते हैं ना सेफ्टी पर्पस भी बहुत जरूरी है। मैं आपको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा और फिर तो ये तो काम ऐसे करेगी, चलो इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो हम जो ये चैप्टर डिस्कस किए हैं, ये अभी आने वाले 2-3 दिन तो हम यही पर्सनैलिटीज पे बात करेंगे, एक एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी को लेंगे। फिंगरप्रिंट्स दीजिएगा, उसमें लिखिएगा फॉर फिंगरप्रिंट एनालिसिस ओनली, और कोई जरूरत नहीं है, बाकी डिजिटल फिंगरप्रिंट्स का कोई और रोल नहीं होता। तो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, एंड विद लास्ट वर्ड, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग सेशन। Knowing about yourself and knowing others is one of the basic things in mastering the money hustle. पैसा कमाने से पहले खुद को जानना जरूरी है, खुद को समझना जरूरी है। जो लोग अभी तक कुछ वीडियोस को मिस कर चुके हैं, इनिशियल वीडियो सब आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे मिलेगा, आप उन डिस्क्रिप्शन पे जाइए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, और यही अगले 1 साल में आपको दिखाएंगे कि ये यूट्यूब चैनल कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि रेगुलर कंटेंट के साथ हम आएंगे, जहां लोगों ने जो सीखा है दुनिया से, उसके अलावा क्या और सीख के वो पैसा कमा सकते हैं। कहते हैं एसेंशियल स्किल्स कैन मेक यू रिच। विद दिस note, I am signing off for today. Let's meet on Monday. Tomorrow we'll have a special discussion with our one of the esteemed team members, जहां पर हम चर्चा, जो कि वीडियो पे नहीं आएगा, और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना पड़ेगा, वहां पे पता करना पड़ेगा कि मंडे टू फ्राइडे क्या प्रोग्राम चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे में क्या लर्निंग है, और अगले 1 साल का हमारा कोर्स किस डायरेक्शन जाता है। और तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, एंड हैव ए नाइस डे टुडे एंड हैप्पी वीकेंड, and may God bless you and stay blessed. Thank you. Signing off for today.